अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं सैयद जुल्फ़िकार अहमद सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स में आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। सबसे पहले हदीस शरीफ हज़रत मसूर बिन मखज़ूमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मेरे जिस्म का हिस्सा हैं, जिसने इसे गुस्सा दिलाया उसने मुझे गुस्सा दिलाया। और अब सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स। वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर ने हिंद चीन ताल्लुक़ात पर कहा है कि दोनों ममालिक के माबैन 1962 की जंग इन चीन जंग के बाद इंतहाई संगीन हालात हैं। उन्होंने कहा कि यकीनन ये 1962 के बाद की सबसे संगीन सूरत हाल है। यहाँ तक कि 45 साल में पहली बार सरहद पर जवान हलाक हुए हैं। LAC पर जितनी बड़ी तादाद में फ़ौज तैनात हैं उससे पहले कभी नहीं हुई थी। वाज़ेह है कि मशरक़ी लद्दाख में दोनों ममालिक के माबैन फ़ौजी और सिफारती सतह पर तबादला हुआ है। कौमी दारुल हुकूमत में कोरोना के मामलात में इजाफ़ा हुआ। रियासती वज़ीर सेहत सितंदर जैन ने सेक्रेटरी दाखिला अजय भल्ला को एक ख़त लिखा और अहकाम पर जांच में इजाफ़ा ना करने का इल्ज़ाम आयद किया है। जैन ने वज़ारत दाखिला पर दिल्ली में जांच रोकने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि कुछ अहदेदारों ने कहा था कि वज़ारत दाखिला दिल्ली के हुकाम पर दबाव डाल रही हैं कि वो दिल्ली में जांच में इजाफ़ा ना करें। वज़ीर सेहत ने कहा है कि दिल्ली में एक मुंतखब हुकूमत है और मुंतखब हुकूमत तमाम फ़ैसला लेने की सलाहियत रखती है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वबा के मुसलसिल बिगड़ती हुई सूरत हाल के दौरान मुल्क में इन्फेक्शन के 77,000 से ज़्यादा नए मामले दर्ज हुए। हालांकि राहत की बात यह है कि इस दौरान 60,000 से ज़्यादा मरीज़ इन्फेक्शन से सेहतमंद भी हुए। सेहत व ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत ने के जुम्मे के रोज़ जारी करदा आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना इन्फेक्शन के 77,266 नए मामले दर्ज हुए हैं। इसकी ही मुतासर अफराद की तादाद बढ़कर 33,87,501 हो गई है। उसी दौरान 60,177 मरीज़ सेहतमंद भी हुए हैं, जिसकी वजह से कोरोना से राहत हासिल करने वाले अफराद की तादाद बढ़कर 25,83,948 हो गई है। गुजरात में अहमदाबाद शहर के सरदार नगर इलाके में जुम्मे को एक 3 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अचानक ज़मीन दोज़ हो जाने से एक शख्स की मौत और दीगर ज़ख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि कुबीर नगर ये वार्ड के नज़दीक प्रेम मार्केट में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आज सुबह ज़मीन दोज़ हो गया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के साथ गाड़ियों के साथ अमला मौके पर पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने UGC के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा है कि साल आखिर के इम्तहानात 30 सितंबर तक करवाए जाएं। अदालत ने कहा रियासतें तलबा को आखिरी साल के इम्तहानात के बगैर पास नहीं कर सकती हैं। आदित्य ठाकरे की युवा सेना समेत मुताद्दिद दरख्वास्तों में कोरोना वायरस के बहरान के दरमियान इम्तहानात को रद्द करने का मुतालबा किया गया था। दरख्वास्तों में तलबा को दरपेश मुश्किलात का हवाला देते हुए कहा गया था कि कोविड-19 के बहरान की वजह से तमाम तालीमी इदारे बंद हैं। मुतालबा किया गया था कि इम्तहान रद्द किया जाना चाहिए। रियासतों के सामने GST मुआवजा की अदायगी में कमी को पूरा करने के लिए रकूमत हासिल करने के लिए 2 मुतबादिल रास्ते पेश किए गए हैं। कल GST कौंसिल के 41वीं मीटिंग की सदारत के बाद वज़ीर ख़जाना मोहतरमा सीतारमण ने कहा कि रियासतों के सामने 2 मुतबादिल रखे गए हैं ताकि किसी भी रियासत को रकूमत हासिल करने के लिए जद्दोजहद करने की ज़रूरत ना पड़े। मोहतरमा सीतारमण ने कहा कि रियासतें इस साल के GST मुआवजे की अदायगी के 2,35,000 करोड़ रुपये के फ़र्क को RBI के साथ सलाह व मशवरे के बाद पूरा कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि रियासतों ने दोनों मुतबादिल रियासतों की तफसीलात फराहम किए जाने की दरख्वास्त की है और इस पर गौर व खोज और वापस वजारत से रुजू के लिए 7 दिन का वक्त मांगा है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कोरोना वबा के बीच मुश्तरका दाखिला इम्तिहान JEE और कौमी अहलियत के दाखिला इम्तिहान NET के इनेकाद का तलबा को ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ बताते हुए लोगों से स्पीकअप से जुड़कर इनकी तलबा की आवाज़ बनने और हुकूमत पर इम्तिहान मुलतवी करने के लिए दबाव बनाने की अपील की है। सऊदी अरब में कोरोना वबा के ख़तरात कम होने के बाद मुल्क में तफरीही सरगर्मियाँ बतदरीज बहाल होना शुरू हो गई हैं। सऊदी अरब में ऑडियो विजुअल मीडिया अथॉरिटी के नुमाइंदे
मंजुल कबीर ने al-Arabiya.net को बताया कि सऊदी अरब में रवां साल के आखिर तक तमाम सिनेमाघर 100% तक खोल दिए जाएंगे। सऊदी अरब सजाए मौत के कम उम्र 3 कैदियों के केस पर नज़रसानी का हुक्म। सऊदी अरब के प्रोसिक्यूटर जनरल ने दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में सजाए मौत पाने वाले 3 कम उम्र मुजरिमों के केसेस पर नज़रसानी का हुक्म दिया है। तुर्की इजराइल के लिए ईरान से ज़्यादा ख़तरनाक साबित होगा। मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी के सरबराह मोसाद ने मुल्क को मुतनबा किया है कि तुर्की ईरान के मुकाबले में इस मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। इसने कहा कि ईरानी ताकत नाजुक है जबकि असल ख़तरा तुर्की से है। जैसा कि टाइम्स के मुताबिक मोसाद के यूसी कोहिन ने यह तबसरा अपने मिस्री, इमाराती और सऊदी अहम मनसूबों के साथ गुफ्तगू करते हुए किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा इसी ओहदे पर इंतखाब लड़ने के लिए रिपब्लिकन पार्टी की नामजदगी को बाज़ाब्ता तौर पर कबूल कर लिया। उन्होंने वाइट हाउस के रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में कहा कि मैं अमेरिका के सदर के ओहदे के लिए ये नामजदगी बखुशी कबूल करता हूँ। मिस्टर ट्रंप ने कहा कि 2020 के इंतखाबात में अमेरिकी तारीख़ के सबसे अहम इंतखाब हैं। उन्होंने अवाम को तनबा किया कि डेमोक्रेटिक हरीफ जो बिडेन का बुनियाद परस्त एजेंडा अमेरिका को बर्बाद कर सकता है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के नायब सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस ने नस्ल परस्ती के ख़िलाफ़ मुल्क गैर मुजाहिरों को दिफा किया है और कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ कार्रवाई पर ट्रंप इंतज़ामिया को तनक़ीद का निशाना बनाया है। अमेरिका में एक वीडियो वायरल होने के बाद जिसमें एक पुलिस एहलकार अफ्रीकी निज़ाद अमरीकी शहरी जैकब ब्लैक की कमर को 7 बार घूंसा मारा नज़र आ रहा है। नस्ली इम्तियाज़ के ख़िलाफ़ इतवार के रोज़ मुजाहरे हुए थे। मोहतरमा हैरिस ने कहा लोगों का गम गुस्सा जायज़ है। फिल्मसाज महेश मांजरेकर को ख़तरनाक नताइज की धमकियाँ देकर 35 करोड़ रुपए का मुतालबा करने वाले एक शख्स को पुलिस ने गिरफ़्तार करने में कामयाबी हासिल की है। ये शख्स खुद को अंडरवर्ल्ड ग्रो और अबू सलीम से वाबस्ता बताकर रकम अदा न करने पर महेश मांजरेकर को संगीन नताइज की धमकियां दे कर रहा था। ताहम गिरफ्तारी के बाद ये वाज़ेह हुआ कि मलिंदर तोलास्कर नामी इस शख्स का किसी भी अंडरवर्ल्ड गैंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्रिकेट की दुनिया का बड़ा नाम विराट कोहली और भारत की नामवर अदाकाराओं में शामिल अनुष्का शर्मा की शादी 2017 ईस्वी में इटली में हुई थी। इन्हें भारत का मशहूर तरीन शादीशुदा जोड़ा तस्वुर किया जाता है और दोनों को लाखों लोग सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं। ना सिर्फ भारत बल्कि इस जोड़े को पाकिस्तानी मदाहों की जानिब से भी मुबारकबादी दी गई। पाकिस्तान में आज अनुष्का शर्मा और विराट कोहली का नाम ट्विटर पर ट्रेंड करता रहा। इसी के साथ सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स यहीं पर अख्ताम पर पहुंचता है। तमाम सियासत.com की टीम को दीजिए इजाज़त। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए www.siyasat.com। अल्लाह हाफिज़।